एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गोंगचैन को और नाम को, जो कि एक अरीना वाली जगह पे आए होते हैं और इसको देख रहे होते हैं और कुछ ना प्लान कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। और नाम ना शुक्रिया अदा कर रहा होता है गोंगचैन का कि आपने मुझे दोबारा एक मौका दिया है। इसके बाद ना ये दोनों की फाइल वगैरह पढ़ रहे होते हैं, किसकी, हांसू और ग्योंगचोंग की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गोंगचैन ना नोट वाले से कह रहा होता है कि मेरे पास काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें करने को, तुम बस मेरे पे भरोसा रखो। इसके बाद पीएम जो होता है ना वो इंतज़ार कर रहा होता है नोट्स वालों का, ताकि ये लोग टॉक कर सकें, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आते हैं और उसको बंदा के बता देता है कि वो नहीं आएगा। इसलिए वो नोट्स वाले के पास आता है और उसको कहने लगता है कि आपने ये टॉक शो क्यों कैंसिल कर दिया। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है आप लोगों ने क्या क्या किया है, हमारे नोट्स वाले 2 गद्दार को आप लोगों ने अपने पास पनाह दी हुई है, यानी किसको, किम रॉन को और कोड 66 को। अगर आप लोग उसको हमें वापस कर दोगे तो ही कुछ हो पाएगा, अगर आप लोगों ने उसको वापस नहीं किया उन दोनों को हमें, तो ये टॉक शो मैंने ख़त्म किया है अभी तक सिर्फ, नहीं तो हमारा ये सारे ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो पीएम होता है ना वो कहने लगता है कि जल्दी उनको ढूंढो। और यहाँ पे जो होता है ना हमें लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जिसमें असम्बली वाले आगे होते हैं किम को पकड़ने के लिए और इसको लेके जा रहे होते हैं और इन्होंने यूरम का भी पकड़ लिया होता है साथ ही में। इसके बाद ना ये याद करने लगता है कि उसकी बात हुई थी मतलब कि साउथ कोरिया वाले से कि उसने बोला था कि जल्दी से उनको पकड़ के ले आओ, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वाले ने हमें धमकी दी है। और इसने भी कह दिया था कि चलो ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ उनको, और इनके दरमियान यही बातचीत हुई थी। इसके बाद जब ये लोग लेके जा रहे होते हैं ना किम और उसको, तो यहाँ पर जो होता है गोंगचैन और हांसू ये कह रहे होते हैं कि अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि पहले हमने की थी तो देख लो हमारे साथ क्या हुआ है। तो गोंगचैन कहने लगता है कि देखो ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये उसका फ़ोन है, यानी कि वो मेरा फ़ोन लेकर चला गया, तो मैं तो अपना फ़ोन लेने के लिए जाऊँगा, तुम बताओ तुमने आना है कि नहीं। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। और बाद में पता लगता है कि ये लोग उसके पीछे चले जाते हैं किम को बचाने के लिए, और हमें बाद में पता लगता है कि ये तो फ़ोन सिर्फ एक बहाना था, ये लोग जानबूझ के खुद जाना चाहते थे उसकी मदद करने के लिए। और यहाँ पर ना दिखाया जाता है कि इनकी गाड़ियाँ ना अलग-अलग हो जाती हैं, यानी कि यूरम की और किम की। और हमें दिखाया जाता है कि यूरम के ना वीडियो बनाते बनाते कि हमें मिसाइल का पता बता दो, उन्होंने उसको गोली मार दी होती है क्योंकि वो मिसाइल का नहीं बता रहा होता। और यहाँ पे ये लोग ना साथ ही कॉल में ही होते हैं कि हम लोगों ने ये सब कुछ कर दिया है। और इसके बाद किम को निकालता है तो यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि होता है गोंगचैन, और उसको कहने लगता है कि अब तो तुम मेरे पास आ ही गए हो और मैं तुम्हें ना बस अब शूट कर दूंगा, यानी कि अब तुम्हारी कहानी ख़त्म। और यहाँ पे किम कहने लगता है कि हम दोनों अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी हम दोनों का हाल बिल्कुल सेम ही है, तो हम में से कोई भी गलत नहीं है। इसके बाद ना वो उसको मारने लगता है गन से, उसको जब शूट करने लगता है ना तो वो कहता है कि नहीं इस टाइम यहाँ पे नहीं इसको मारना, कहीं और लेके चलो। लेकिन किम गन पकड़ लेता है और सबको गन शूट करने लग जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगचैन भी आ गया होता है इसी में, और जब ये गोंगचैन ना भागने की कोशिश कर रहे थे तो पीछे ही हंसू होता है जो कि उसको रोक लेता है। और यहाँ पे गोंगचैन होता है वो कहने लगता है कि अब तुम ठीक हो ना, और जल्दी से हंसुन भी ना गोंगचैन को लेके आ जाता है। और यहाँ पे वो ना उसको जैसे ही शूट करने लगता है ना गोंगचैन को, तो वो कहने लगता है कि चलो हम लोग एक डील करते हैं कि मैं तुम्हारी बेटे यूरिम को बता दूंगा कि वो कहाँ पे है और तुम मुझे मेरी जान बख्श दो। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता हूँ अभी के लिए। तो वो ना उसको कुछ रिसोर्सेज से अपना कार्ड और कुछ चीज़ें बताता है कि कुछ आदमी ना इसको लेके गए थे, मतलब कि बोरी में लेके कुछ चीज़ गए थे। और यहाँ पे जो थे ना साउथ कोरिया वाले, वो कहने लगता है कि ये साउथ कोरिया का अब होटल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे नॉर्थ कोरिया हैं, तो अब इसको हम लोग नॉर्थ कोरिया होटल ही कहेंगे। और बाद में हमें पता लगता है कि यूरम मरा नहीं होता, यानी कि उसको शूट नहीं किया होता उन्होंने, बल्कि वो नॉर्थ कोरिया वाले प्रेसिडेंट के बिल्कुल सामने होता है। वो कहने लगता है कि तुम हमें मिसाइल के बारे में बता दो सब कुछ। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इन्होंने शूट तो किया था उसको, लेकिन पहले उन्होंने उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी थी, जिससे उन्होंने वीडियो तो बना ली लेकिन उसको मारा नहीं था। और इस काम में जो होते हैं ना यूरम को बचाने के लिए मिस्टर लिम और जो होते हैं सांगे दोनों आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और ड्रोन से इनको पता लगता है कि ये लोग कुछ तो बोरी लेके गए थे होटल के अंदर। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि लेकिन हम लोग इस होटल में जाएंगे कैसे, क्योंकि सामने गेट पे बहुत ज़्यादा गार्ड्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे गोंगचैन जो होता है ना वो कहने लगता है कि एक रास्ता है, एक डोर है, सिर्फ मेरी ही आईडी से वो खुलता है, तो तुम लोग मेरी मदद ले सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है इसकी मदद ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो उसकी अपनी ना आईडी भी दे देता है और कहने लगता है कि मेरी आईडी से ही वो सिर्फ डोर खुलेगा और उसके अलावा नहीं खुलेगा। तो वो भी मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसको हम लोग साथ ही लेकर चलेंगे, और अपना अपना प्लान बना के ना ये चारों के चारों माइक से अटैच हो जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर किम को तो रोक लेते हैं ये लोग पहले, लेकिन बाद में जो होता है ना गोंगचैन बता देता है कि हम इस रिसोर्स से आए हैं। तो यहाँ पर वो पहले कॉल पर बात करता है और फिर उसको आने की इजाज़त दे देते हैं अंदर। और यहाँ पर सांगे और जो होता है ना मिस्टर लिम, तो वो कहने लगता है कि हम लोग ना वेट्रेस
वेटर्स बनने की कोशिश करेंगे किसी तरीके। और मिस्टर लिम कहता है कि मैं ना मतलब कि लॉन्ड्री वाला भी बनने की कोशिश करूँगा, और इस तरह हम लोग अंदर अंदर जाएंगे। तो वो भी ओके कर देते हैं। इसके बाद ये लोग ना पहुँचते हैं उस कमरे के अंदर, और यहाँ पे पूरा मैप देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है और किस तरह सारा कुछ एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद ना ये तो दोनों लोगों को मार के ना जो वेटर्स होते हैं अपनी अपनी वो ड्रेसेस पहन लेते हैं, गोंगचन और सांगे। और यहाँ पे ना नोट के लिए वो कहने लगता है कि ये साउथ कोरिया की गर्ल्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और बाद में ये लोग सिक्योरिटी रूम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके काफ़ी लोगों को मार के ना सारी सिक्योरिटी कैमरास को अपने काबू में कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी किसी को ना बता ना सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे वो बोरी की लोकेशन भी कि हमको बता देता है कि वो कहाँ पे है। और इसके बाद होता है मिस्टर लिम का अंदर मतलब कि वो आता है अपनी मतलब कि गाड़ी लेके, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसको ना बाथटब में लेकर जाके बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जो कि मिस्टर किम देख रहा होता है बाहर से ही। और वो ना कहने लगता है कि तुम सब बाहर निकल जाओ, मुझे इससे बात करनी है। और उसे कहने लगता है कि तुम मुझे उस मिसाइल के बारे में बता दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और मिस्टर लिम अपना मतलब कि कार्ड दिखा के लॉन्ड्री वाला, और वो अंदर आ जाता है क्योंकि इसने ही सबको यहाँ से लेके जाना है लास्ट पे, जब सब लोग ये लोग कर लेंगे काम। और यहाँ पे जो गोंगचन और हांसू होते हैं वो सारे गार्ड्स को संभाल रहे होते हैं। और यहाँ पे ना हांसू को वो चिढ़ा रहा होता है कि देखो मैंने कितने ज़्यादा लोगों को मारा है, तुमसे ज़्यादा लोगों को मैंने ही मारा है। और यहाँ पे एक जो हेड होता है ना इन बॉडी गार्ड्स का, वो बार बार सिक्योरिटी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई भी आ नहीं रहा होता। तो सांगे जल्दी से उसको बता देते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आने ही वाले हैं लोग, अब मैं क्या करूँ। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम यहीं से भाग जाओ जल्दी से। वो भी उसकी बात मान लेती है, और यहाँ पे ना वो फ़ौरन से बाहर निकल जाती है। और यही पता लगता है कि वो ना अंदर आ रहे होते हैं ढूंढने के लिए, और यहाँ पे ये लोग जल्दी जल्दी उन लोगों को फ्री करते हैं और कहने लगता है कि तुम लोग का हाल ये किसने किया है, वो लोग बता देते हैं। इसके बाद ये लोग ना सारा जैम कर देते हैं सिग्नल्स को, जिस तरह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसने भी हीरोइन को बचाया होता है, तो ये कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। और सब लोगों को मारता मारता ना ये आगे बढ़ रहा होता है, और ये लोग ना मार मार के ना थक ही गए होते हैं कि अब हम लोग कितने ही लोगों को मारे। और फिर भी लिफ्ट से 4 लोग आ जाते हैं, तो गोंगचन कहने लगता है कि मैं इनको संभाल लूँगा। इसके बाद लिफ्ट में जाके ना लिफ्ट बंद करके उनको मारने लग जाता है, और हांसू उसका बाइट वेट कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें गोंगचन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को ना रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे उसके पास लाइटर होता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा दूर गिर जाता है, लेकिन वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और जो मिस्टर लिम होता है ना वो गार्ड उसको कहने लगता है कि तुमने तो अपना काम कर लिया, तो मैं कितनी दफ़ा बोलूँगी यहाँ से चले जाओ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। और उसको मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ जाता है। और यहाँ पे ना ये सारे देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे आया है और कौन कौन नहीं आया है, तो वो जल्दी से सारी लाइटें बंद कर देते हैं ताकि कोई भी किसी को ना देख पाए और कोई भी ज़्यादा लड़ ना पाए। तो वो फ़ौरन से लाइट्स बंद कर देते हैं, और यहाँ पर ये लोग काफ़ी मार खा खा के ना अपने प्रेसिडेंट के पास तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर ना वो लोग कहने लगते हैं कि ना ही किम को छोड़ना है और ना ही यूरम को, इन दोनों को जान से मार दो। तो यह लोग ना काफ़ी बम और गन्स वगैरह लेके जाते हैं उसको मारने के लिए। और लेकिन ना जैसे बाद में पता लगता है कि हंसू के पास ना वही गार्ड आ गया होता है, और वो कहने लगता है कि तुम कौन हो। हंसू कहने लगता है, तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे थोड़ी देर तक पहचान जाओगे, चलो लड़ना शुरू करते हैं। और ये उसको मारने लग जाता है, और ये काफ़ी टाइम बाद ना मार खाने के बाद बताने लगता है कि मैं वही हूँ जिसने तुमसे टेक्वांडो में लिया था गोल्ड मेडल। और इसके बाद गोंगचन ने ना साड़ ली होती है अपनी वो जो रस्सी होती है, लेकिन इसमें ना उसका हाथ भी सड़ गया होता है, लेकिन उसको उसकी कोई भी परवाह नहीं होती है, लेकिन वो रिलीज़ हो गया होता है। इसके बाद ये फ़ौरन ना आया होता है वही मिस्टर लिम के पास बचने के लिए। वो कहने लगता है कि अभी टाइम तो पड़ा था, वो चला क्यों गया यहाँ से, क्योंकि इन्होंने यहीं से ही भागना था। अब ये लोग कुछ और प्लान करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ से कैसे भागें। और यहाँ पे ना ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं लाइट से कि हम लोग कहाँ हैं। और यहाँ पे गोंगचन तो बड़े मज़े में उनको मार रहा होता है सारे लोगों को। और इसके बाद हंसू और इसकी लड़ाई हो रही होती है, और फाइनली हंसू उसको एक इतनी बुरी किक मारता है कि वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग ना पकड़े गए होते हैं, और यहाँ पर ना वो कहने लगता है यूरिन कि अगर तुम हमें कुछ भी करोगे तो हम लोग बम फोड़ देंगे। तो इसके बाद ना ये दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि मैंने तो इसको अच्छे से बंद किया था, मैंने तो इसको अच्छे से बंद किया था, ये खुल कैसे गया। तो इसके बाद ना वो कहने लगता है कि अगर तो तुम लोगों ने मेरे से कुछ भी किया तो तुम लोग के ये देखो दोनों बच्चों का मैं क्या हशर कर दूंगा। और इन्होंने दोनों के ना बच्चों को पकड़ लिया होता है। गोंगचन कहने लगता है कि मेरी बेटी कहाँ है, जल्दी बता दो, ये दोनों कहाँ पे हैं। और बस इसी सस्पेंस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।